नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हैं जिनके सेंटर सेम है। एंड कह रखा है बेटा कि ये बड़े वाला जो स्फेयर है इसका रेडियस बी और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस ए है एंड बी इज ग्रेटर देन ए। इसको मैं कैपिटल बी मान लेता हूँ, इसको कैपिटल ए मान लेता हूँ, ठीक है। कह रखा है कि जो स्मॉलर स्फेयर है इंटरनल वाला उस पर चार्ज प्लस Q1 है, इस पर चार्ज प्लस Q1 है। एंड देन कह रखा है कि जो आउटर स्फेयर है इस पर चार्ज Q2 देना है। कह रहा है Q2 कितना Q2 दें कि इंटरनल स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाए। यही क्वेश्चन पूछ रखा है, कितना दे दें Q2 कि इंटरनल स्फेयर का पोटेंशियल कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इंटरनल स्फेयर पर चार्ज कितना है, Q1 है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, चार्ज Q2 पर कितना दें कि इंटरनल स्फेयर का पोटेंशियल जीरो हो जाए, यानी Q2 का चार्ज कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा इंटरनल स्फेयर के पोटेंशियल पर। तो आइए निकालते हैं कितना चार्ज दें Q2 को, बड़े वाले स्फेयर को, कि इंटरनल स्फेयर का पोटेंशियल जीरो हो जाए। आपको बता दूं पहली बात तो ये है कि ए पर जो पोटेंशियल होगा वो खुद तो एक के कारण होगा, और ए पर पोटेंशियल ए के कारण उतना ही होगा जितना ए के किस पर होना चाहिए, सरफेस पर। बट बी के चूंकि अंदर है ये, तो इसलिए बी के कारण भी ए पर पोटेंशियल होगा, बी के कारण भी ए पर क्या होगा, पोटेंशियल, चूंकि ए बी के अंदर है। और अंदर किसी भी पॉइंट पर बी के रीजन से उतना ही पोटेंशियल होगा जितना बी के किस पर होता है, सरफेस पर होता है। किसी भी स्फेयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना स्फेयर के सरफेस पर होता है। अब चूंकि ए बी के अंदर है इसलिए ए पर उतना ही पोटेंशियल होगा बी के कारण जितना बी के किस पर है, सरफेस पर है। क्यू ए अपॉन ए के सरफेस तक जाने के लिए ये डिस्टेंस ए है। अब बी पर चार्ज इतना है और बी के जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा, और बी का चार्ज हमने Q2 मान रखा है। एंड क्वेश्चन ये भी कह रहा है क्या कि ए का पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो मान लेते हैं जीरो हो गया। इतना कितना, ये तो पूछता था Q2 कितना देंगे बी पर ए पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो मैंने मान लिया Q2 दे दें बी को Q2 दे दें, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको यही निकालना है, इधर ले आए या इसी को इधर ले आए, ओहो चलो इसी को इधर ले आओ। ये अपनी जगह है, इसी को इधर लेकर आए। जब इसको इधर लेकर गए तो माइनस में हो गया। ये क्या है, कभी कभी हद हो जाती है हमसे भी। Q2 बराबर माइनस बी अपान ए इंटू क्या, Q1। ये हो गया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कह रखा है कि जब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है 3 × 10⁶ वोल्ट पर क्या होती है, मीटर होती है। कह रहा है जब वायु में, एयर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कह रहा है जब एयर में, ये अगला क्वेश्चन है, इन एयर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतना वोल्ट पर क्या होती है, मीटर होती है। तो कह रहा वायु का रोधन समाप्त हो जाता है, एयर सफर क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, आप जानते हैं जैसे अगर इस पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट कर दोगे, इतना इस पॉइंट पर इतना, तो पता है ये जो एयर होगा चारों तरफ ना, इस एयर, अगर इतना फील्ड यहाँ जनरेट हो गया तो ये जो एयर पार्टिकल हैं, एयर पार्टिकल में जो प्लस है और कौन है, माइनस है, ये दोनों टूट जाएंगे और प्लस अलग हो जाएगा एंड माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वायु का रोधन क्या होना, समाप्त होना, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझेंगे कब, जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपेसिटर, वहाँ पढ़ाऊंगा परावैद्युत पढ़ाते समय। तो वायु का रोधन समाप्त होने का मतलब हर पार्टिकल जो प्लस और माइनस से मिलकर बना ये टूट जाएगा। जब प्लस टूट जाएगा, माइनस टूट जाएगा, तो अब आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है,
ठीक है ना। ये एक स्फीयर है, हाँ ये एक स्फीयर है, और स्फीयर को जब आप चार्ज देते हो, चाहे प्लस चार्ज देते हो स्फीयर को, और चाहे स्फीयर को क्या चार्ज देते हो, माइनस, दोनों में से कोई एक चार्ज दोगे। अब जब चार्ज दोगे तभी फील्ड जनरेट करेगा ये। जब ये फील्ड जनरेट करेगा तो अगर कहीं इतना फील्ड जनरेट कर दिया, इतना फील्ड अगर कहीं जनरेट कर दिया, तो ये जो एयर पार्टिकल हैं इन पर जो प्लस और माइनस था ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो अगर ये आपका स्फीयर अगर प्लस रहा होगा तो माइनस इसकी ओर आएगा फटाफट, और जब माइनस इसकी ओर, जितने भी टूटे रहेंगे प्लस माइनस, माइनस इसकी ओर आएगा। अगर ये भी टूटा है प्लस माइनस तो माइनस इसकी ओर आएगा। अगर तुम्हारा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव है, तो होगा क्या चीज़, तो माइनस इसकी ओर आएगा। तुम्हारे स्फीयर पर जो पॉजिटिविटी है उसको सबको क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा, और तुम्हारे स्फीयर का चार्ज क्या हो जाएगा, ओवर। समझ गए इस चीज़ को, एक बार फिर से समझ लें। वायु का रोधन समाप्त होने का मतलब, मान लीजिए आपने कोई स्फीयर लिया है और स्फीयर को आपने चार्ज दिया, चाहे पॉजिटिव चार्ज दोगे स्फीयर को, चाहे नेगेटिव, कोई एक दोगे। अब क्या होगा, अब अगर इस चार्ज से अगर इतना फील्ड जनरेट हो जाता जितना यहाँ लिखा है, तो अगर यहाँ एयर होगा तो एयर पार्टिकल भी तो प्लस और किससे बने हैं, माइनस से, बस टूट जाएगा इतनी फील्ड पर, और टूट जाएगा तो ये माइनस भाग के जाएगा प्लस की ओर, तुम्हारा भी चार्ज क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और तुम्हारा इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास तब कोई इंटेंसिटी रहेगी ही नहीं। यानी आपसे क्या कहा कि इससे ज़्यादा इंटेंसिटी अगर इनको दोगे तो इनका आवेश स्वयं का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और तब इनकी भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं किसी स्फीयर को इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में नहीं दी जा सकती, एयर में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी जा सकती, क्योंकि एयर में अगर एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो मान लीजिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने एयर में रख दिया, या इतने इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई स्फीयर अगर आपने एयर में रख दिया, तो एयर खुद टूट जाएगा, और आप अगर प्लस होंगे तो माइनस वाला आपकी तरफ आएगा। टूटने पर चूंकि दो पार्टिकल मिलते हैं, प्लस भी और माइनस भी, अगर आप प्लस होंगे तो आपकी तरफ माइनस जाएगा, अगर आप माइनस होंगे तो आपकी तरफ कौन जाएगा, प्लस जाएगा। लेकिन आपका आवेश नष्ट कर देगा, जब आपका आवेश नष्ट कर देगा तो आपका इंटेंसिटी भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब पूछ रखा, बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले पर कितना, 5 मीटर व्यास वाले, बताओ कि अगर इसका रेडियस 5 मीटर हो, रेडियस नहीं डायमीटर, अगर इसका डायमीटर 5 मीटर हो, 5 मीटर्स हो, तो कह रहा है बताइए इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, क्यू मैक्स कितना दे सकते हो। सर क्यू मैक्स उतना ही दूंगा क्यू मैक्स कि ई जो है 3 × 10⁻⁴ कितना हो बेटा, 6 वोल्ट पर मीटर ही रहे। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा ई, अगर चार्ज इतना ही दो कि ई इससे ज़्यादा ई जनरेट ना हो, तो कितना दे दें वही निकाल देते हैं। जबकि इस स्फीयर का रेडियस कितना है, डायमीटर 5 मीटर है, तो निकल जाएगा क्यू अपान डायमीटर 5 मीटर है तो 2.5 मीटर स्क्वायर। वैल्यू मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर क्या कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर क्या, एक कूलाम से एक कूलाम कट जाएगा, न्यूटन से क्या कट जाएगा, न्यूटन कट जाएगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 × 10⁶। ये कूलाम इधर चला जाएगा, कूलाम उधर गया, 2.5 उधर ही चला जाएगा, और ये पूरा मैटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो आप क्यू मैक्स निकालोगे, ये आपका क्यू मैक्स है, इससे ज़्यादा ये क्यू मैक्स है, चूंकि इस पर इतना इंटेंसिटी हो जाएगा, इससे ज़्यादा दोगे तो वायु का रोधन समाप्त हो जाएगा और आप खुद निरावेशित हो जाएंगे। ठीक है ना, आप खुद क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। यानी कि जो आपका आंसर आया इसका 12 नंबर का, बहुत इजी होता है क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, दमे नहीं है कोई। 6.25 × 10⁻, मतलब आंसर जो है 2.08 इतना कूलाम। क्योंकि अब आप समझ गए ना क्यों, इससे ज़्यादा आवेश दोगे तो क्या होगा, वायु का इससे ज़्यादा आवेश दोगे, किससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आवेश दोगे तो ये आवेश कितने पर है, इतनी इंटेंसिटी पर है जहाँ पर वायु का रोधन समाप्त हो जाता है। इससे ज़्यादा आवेश दोगे तो इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, वायु का रोधन समाप्त हो जाएगा, वायु टूट जाएगा तो आपको ही खत्म कर देगा। अगर आप प्लस होंगे तो आपकी तरफ वायु टूटने के बाद माइनस वाला आएगा, आप माइनस होंगे तो आपकी तरफ वायु टूटने के बाद प्लस वाला आएगा। ये बात हो गई। अब देख लें उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रखा है। कह रहा गोले का इस स्फीयर का मैक्सिमम पोटेंशियल काउंट करें, वी मैक्सिमम पोटेंशियल काउंट करें। मैं बताऊं एक बात, 1/4πε0 × Q/ क्या r²। अब ये Q अगर मैक्स है तो ये इंटेंसिटी है, अगर यहीं पर r का मल्टी कर दूं तो r से r² कट जाएगा, तो एक r बचेगा, तो वो भी मैक्स का ही तो फार्मूला बन जाएगा।
भाई वी का फार्मूला क्या होता है 1/4πε इंटू क्यू बाई क्या आर होता है। अब वी मैक्स होगा तो यहाँ क्यू क्या होगा मैक्स होगा, ठीक है ना, लेकिन आर ही तो रहेगा, आर की पावर 1 ही तो रहेगा। और हमको दिया क्या हुआ है इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी मतलब क्यू मैक्स अपान आर का स्क्वायर दिया हुआ, तो मैंने आर से मल्टी करा दिया, आर से आर खत्म हो जाएगा, ये वी मैक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁴ कितना दे रहा है 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद आर की बात कर रहे हैं तो आर हमको पता है 2 पॉइंट कितना मीटर 5 मीटर, मीटर कट जाएगा। अब ये 7.5 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ये वी हमारा क्या है बेटा मैक्स है। समझ सके मेरी बात को।